नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि पता है हम आपके लिए टॉप MCQs लेके आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो लेके आए हैं। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़ जाएं और क्लास को पूरा देखना है आपको शुरू से लेकर अंत तक। पीछे की जो थ्योरी क्लास हैं उन थ्योरी क्लास से संबंधित ही आज हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। और पहले क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। BA फर्स्ट ईयर और अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं बार बार ये जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना वो व्यक्त की है? तो पहला है अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा है अब्राहिम ओर्टेलियस, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एनोटियो पेलेग्रिनी और चौथा ऑप्शन है एडमंड हेस। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर है वो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ? तो गोंडवाना लैंड के बारे में पूछ रहा है। गोंडवाना लैंड से संबंधित जो बात है वो पूछ रहा है कि पेंजिया गोंडवाना लैंड से अलग कब होता है? तो पहला ऑप्शन है 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व है, दूसरा ऑप्शन है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व है, तीसरा ऑप्शन है 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व है और चौथा ऑप्शन है 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। यानी गोंडवाना लैंड से जो पेंजिया वो अलग कब होता है? तो इसके अगर आंसर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 5.5 अरब वर्ष पहले पेंजिया है वो गोंडवाना लैंड से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। पोलर फ्लोइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा ऑप्शन है ज्वारीय बल। तो इसके सही आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। पोलर फ्लोइंग बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। वेगनर के अनुसार निम्न में से कौन से एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है ज्वारीय बल, दूसरा ऑप्शन है तनाव बल, तीसरा ऑप्शन है सामयिक धाराएं और चौथा ऑप्शन है संपीड़न बल। तो इसके सही उत्तर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज्वारीय बल। और दूसरे अगर हम बात करेंगे दूसरा जो बल दिया था वो दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। वेगनर के द्वारा क्या है, पहला ज्वारीय बल और दूसरा जो बल बताया गया था वो गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है, यानी छोटी प्लेट नहीं है? तो पहली है नजका, दूसरी है फिलीपींस, तीसरी है अरब और चौथी है अंटार्कटिक। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। लघु प्लेट इनमें से अंटार्कटिका नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर यहां हम चर्चा करेंगे। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहा जाता है? यानी प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित जो प्लेट है उसको क्या कहा जाता है? पहला है कोकोस प्लेट, दूसरा है नाजका प्लेट, तीसरा भारतीय प्लेट और चौथा फिलिपाइन प्लेट। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, नाजका प्लेट। यानी प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में नाजका प्लेट है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से कब अलग हुआ? यानी अंटार्कटिक से ऑस्ट्रेलिया है वो अलग कब होता है? तो पहला है मायोसीन काल में, दूसरा है क्रेटेशियस काल में, तीसरा ऑप्शन है जुरेसिक काल में और चौथा ऑप्शन है इयोसीन काल में।
तो इसके सही आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया है वो इयोसीन काल में अलग होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो पहला ऑप्शन है रूपांतर सीमा, दूसरा ऑप्शन है अपसारी सीमा, तीसरा ऑप्शन है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, चौथा ऑप्शन है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। तो 5 सेकंड का समय है, आप इस क्वेश्चन का आंसर है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। इसके बाद हम सही आंसर पर चर्चा करते हैं। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठें ताकि आप ये बता सकें कि इतने क्वेश्चन सही हुए इतने क्वेश्चन गलत हुए। तो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए। सही आंसर की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा की किस तरह की प्लेट सीमा है? तो ये महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण प्लेट है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है मैकेंजी ने, दूसरा ऑप्शन है मॉर्गन ने, तीसरा ऑप्शन है पार्कर ने और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी, यानी ये सभी। तो आपको सही आंसर बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास में, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सभी के द्वारा पढ़ी गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस आंसर का, इस पर्सन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो हम सही उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। ये सभी क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। मैकेंजी भी था, मॉर्गन भी था, पार्कर भी था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? यानी 10 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के मध्य, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिक क्षेत्र हिंद, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो हम इसके सही उत्तर की चर्चा करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है? 7 धारा सिद्धांत है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वेगनर, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थर होम्स, तीसरा ऑप्शन है बुलार्ड और चौथा ऑप्शन है जेम्स जीन्स। तो इसके सही उत्तर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थर होम्स के द्वारा 7 धारा सिद्धांत है वो दिया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? यानी इसमें से आपको मुख्य प्लेट के बारे में बताना है कि कौन सी मुख्य प्लेट है। तो पहला ऑप्शन है नज़का प्लेट, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीकन प्लेट, तीसरा ऑप्शन है अरेबियन प्लेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको सही उत्तर बताना है, सही उत्तर कौन सा होगा इसमें से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर आप उत्तर बताएं। तो इसके उत्तर के ऊपर अगर हम चर्चा करना चाहेंगे, इस करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अफ्रीकन प्लेट। यानी इनमें से जो अफ्रीकन प्लेट है वो मुख्य प्लेट है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, यानी प्लेट शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है हैरी हेस, तीसरा ऑप्शन है मैकेंजी और चौथा ऑप्शन है टूजो विल्सन के द्वारा। तो आपको सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, टूजो विल्सन के द्वारा सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है? दीर्घ का मतलब एक बड़ी प्लेट के रूप में नहीं है। पहला ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिक प्लेट, तीसरा ऑप्शन है इंडियन प्लेट और चौथा ऑप्शन है अरेबियन प्लेट। तो इसका सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का आपके पास में समय है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा, अरेबियन प्लेट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन है टेथिस सागर से, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक सागर से, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर से और चौथा ऑप्शन है अरब सागर से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। अगर चैनल के ऊपर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे ही जो टॉप एमसीक्यूज हैं वो आपको प्राप्त हो सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके आंसर की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसका आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा, टेथिस सागर। यानी हिमालय पर्वत का संबंध है वो टेथिस सागर से है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।